जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आज फिर नई जानकारी और नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रसंग है और आज की जो कहानी है, ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है एवं मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वो दिन भर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो क्या उनके बोलने से आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य खुलता है? इस कहानी के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे। मित्रों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मिल पाती है। ये आपके जीवन में कुछ काम नहीं आती है, इसीलिए हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो सभी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ऑन करें। अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और प्रिय मित्रों, आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज की प्यारी सी कहानी और ये प्यारा सा वीडियो। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक गाँव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था और उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक छोटा सा पुत्र था। अब उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। प्रिय मित्रों, वो मोहन की पत्नी कबूतरों से बड़ी ही नफरत किया करती थी और मोहन सभी पक्षियों से बड़ा ही प्रेम किया करता था। प्रिय मित्रों, मोहन रोज प्रातः काल उन सभी कबूतरों को दाना डालता और उन्हें पानी पिलाता था और मोहन की पत्नी पक्षियों से बड़ी ही नफरत किया करती थी और वो मोहन से इसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी कि तुम इन फालतू पक्षियों को क्यों दाना डालते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा करना छोड़ दो। मित्रों, तो मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हे प्रिय, कि ये सभी पक्षी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी पक्षी हर एक इंसान को दुआ देते हैं। ये पक्षी कभी बद्दुआ नहीं देते, ये हमारे लिए दुआ करते हैं। इनको दाना पानी देना हर मनुष्य का कर्तव्य है। और मित्रों, जो मनुष्य पक्षियों को दाना पानी डालता है, उन सभी लोगों का भाग्य साथ देने लगता है। दोस्तों, इस तरीका से वो मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन मोहन की पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ा किया करती थी और वो मोहन से कहती थी कि इन कबूतरों को हमारे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर परिंदे कभी नहीं आने चाहिए। प्रिय मित्रों, वो मोहन की पत्नी हर पक्षी से नफरत किया करती थी और अपने बेटे से बड़ा ही प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से प्यार किया करती थी, लेकिन मोहन की पत्नी उन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी ही नफरत किया करती थी। और वो मोहन अपनी पत्नी को समझाने की बड़ी ही कोशिश करता, लेकिन वो मोहन की बात को जरा सा भी नहीं मानती थी। मित्रों, एक दिन की बात है कि मोहन किसी काम बस बाजार चला जाता है और मोहन के घर में जो कबूतरों का जोड़ा रहता था, वो मोहन के घर में अंडे देते हैं। अब मोहन की पत्नी मोहन से इस बात को लेकर झगड़ती थी और वो मोहन से कहती कि इन कबूतरों के अंडों को यहाँ से दूर भगाओ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत पालो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं, इन कबूतरों ने हमारे घर में घोंसला बनाकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से झगड़ती रहती थी, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। मित्रों, एक दिन किसी काम से मोहन बाजार के लिए जाता है और पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है कि बाजार को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि हे प्रिय, कि देखिए हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम मेरे जाने के बाद कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और जब तक उनके बच्चे माता पिता के साथ चले नहीं जाते, तब तक इनको जरा सा भी दुखी नहीं करना और अपने हाथों से रोज दाना पानी डाला करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए और तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाकर और मोहन बाजार को चला जाता है। इधर मोहन की पत्नी उन कबूतरों को अंडों को नहीं छेड़ती है, लेकिन वो रोज ये बोलती रहती है और अपने मन में ये सोचती रहती है कि मैं अपने घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊं और मैं इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाऊं। प्रिय मित्रों, मोहन का जो पुत्र था, उसको इस बात का भी मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से जाएं। पिताजी तो बाजार चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पे है
जब मेरी माँ घर से बाहर चली जाएगी तब मैं इन कबूतरों के अंडों को देखूंगा। मित्रों, उसके कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी यानी कि उस बच्चे की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब इधर मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडे तक पहुँच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है। तभी उसकी माँ अर्थात मोहन की पत्नी पानी भर के पनघट से अपने घर के लिए वापस आ जाती है और आकर देखती है कि उसका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगाकर उन कबूतरों के घोंसले तक चढ़ा है। उस बच्चे ने अपने हाथ में उस कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था और जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे के लिए हाथ पकड़कर खींचती है, वैसे ही उस मोहन के बच्चे के साथ उस कबूतर का घोंसला भी साथ साथ नीचे आ जाता है। और जैसे ही उस कबूतर का घोंसला नीचे के लिए आता है, वैसे ही वो अंडे उस घोंसले से नीचे गिर जाते हैं और जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। और एक अंडा तो उस बच्चे के हाथ में था। तब उसकी माँ उस अंडे को पकड़कर जमीन में मार देती है तो वो भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती है और पीटती है। मित्रों, उस कबूतर का घोंसला नीचे आ जाने के बाद सभी अंडे फूट जाते हैं। जब लौटकर कबूतर और कबूतरी आते हैं तो बड़े ही दुखी एवं चिंतित होते हैं और अपने आंखों से अश्रुधार बहाने लगते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन वो तो पक्षी हैं, करे तो क्या करे। तब उसी वक्त मोहन भी बाजार से वापस आ जाता है। तब मोहन आकर के देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर मोहन अपने बच्चे के पास जाता है और जाकर पूछता है कि हे पुत्र, ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुम रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब मोहन की पत्नी मोहन से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इन कबूतरों को बाहर भगा दो। आज देखो तुम्हारे छोटे से पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है और उन्हें फोड़ दिया है, इसीलिए मैंने इसे मारा है और पीटा है, इसलिए ये रो रहा है। जब मोहन उस कबूतरों के अंडों के पास जाता है तो जाकर देखता है कि कबूतरों के सभी अंडे फूटे हुए पड़े हैं। और ये सब देखकर मोहन बड़ा ही दुखी होता है और लौटकर फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और आकर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने तो कबूतरों के सभी अंडे फोड़ दिए हैं, अब ये कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमें जरूर करना पड़ेगा। मित्रों, अब ये बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो जाता है। तब कुछ समय बीतने के बाद मोहन शहर चला जाता है। इधर जब मोहन शहर के लिए जाता है तब उसके जाने के बाद उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब वो मोहन की पत्नी अपने बच्चे को लेकर इधर उधर घूमती है और इलाज कराती है और वो ये सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक कोई बीमारी नहीं थी और कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया। इधर मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राजवैद्यों से इलाज कराती है, लेकिन उसे तनिक भी फायदा नहीं होता है। उसकी सेहत में जरा सा भी सुधार नहीं आता है। वो धीरे धीरे भयंकर बीमार होता चला जाता है। इधर मोहन की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोती है और कहती है कि मेरा तो एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं क्या करूंगी। प्रिय मित्रों, मोहन के बच्चे की हालत इतनी खराब हो जाती है, उसके बचने की कोई आशा नहीं रहती है। तब वो मोहन की पत्नी भोलेनाथ के मंदिर जाती है और भगवान भोलेनाथ से ये दुआ करती है और कहती है कि हे प्रभु, मेरा तो एक ही बच्चा है, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कुछ समय बाद मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और मोहन आकर अपने बच्चे को देखता है। तब आकर अपनी पत्नी से मिलता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कभी भी अपने जीवन में किसी पक्षी की बद्दुआ मत लो, कभी किसी जीव जंतु की हत्या मत करो, कभी किसी पक्षी का घर मत उजाड़ो। ये उन्हीं पक्षियों की बद्दुआ है जिसे हमें भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतरों के सभी अंडों को तोड़ा है, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो उन दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तो तुमने संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसीलिए ये संकट हम पे आया है। प्रिय मित्रों, वो मोहन की पत्नी भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चे को ठीक होने की भीख मांगती, लेकिन मोहन की पत्नी की भगवान तक आवाज पहुंची ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे और न जाने कितने पक्षियों की बद्दुआएं ली होंगी। जब उसके बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है, जब मोहन के बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, तो मोहन भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने लगता है। तो मोहन की पुकार भगवान भोलेनाथ के द्वार तक पहुंचती है और प्रिय मित्रों, धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। इधर मोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, कभी किसी पक्षी या जानवर की बद्दुआ मत लो। यदि तुम अपने जीवन में किसी भी पक्षी
एवं जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान तो आपको जरूर करना पड़ेगा। यदि आपके घर में कोई भी पक्षी यदि आपके घर में अंडे देते हो और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो तो उस समय उन्हें वहाँ से मत भगाओ, उनके लिए तब तक मत हटाओ जब तक वो अपना घोंसला छोड़कर स्वयं नहीं उड़ जाएं। अब मोहन की पत्नी के बाद ये बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वो भी पक्षियों की सेवा करने लगती है और वो भी कबूतरों को रोज दाना पानी डालती है। तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। फिर उनके घर में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। प्रिय मित्रों, उनका भी दिन दुगुना रात चौगुनी हो जाती है। प्रिय मित्रों, यदि आपके घर में कोई भी पक्षी अपने अंडे देता हो तो उनके लिए तब तक मत भगाओ जब तक उनका बच्चा सियाना होकर उनके साथ ना उड़ जाए। हाँ, और एक बात है, यदि आपके घर में रोज कबूतर बोलते हैं तो ये आपके लिए अशुभ संकेत देते हैं। या तो इन्हें अपने घर में शुरू से बिठाना नहीं, और यदि इन्हें बिठाते हैं तो इनकी सेवा पूजा करें, जिससे ये आपके लिए दुआएं देते रहें और इनके लिए दाना पानी हमेशा डालते रहें। तो प्रिय मित्रों, आपके साथ किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं होगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अवश्य प्रिय होगी और हमारी इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं मित्रों ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।